Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Shekhan, a YouTube channel working for the betterment of society, and I am Sheikh Sheikh. खवातीनो हज़रात, आज हमारे साथ मौजूद हैं ऑनलाइन डॉक्टर हुमा काशिफ. डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. जी. वालेकुम सलाम. अच्छा डॉक्टर साहब, ये आज का जो टॉपिक है बहुत ही अहम है, सेल्फ मेडिकेशन. हर एक को कुछ ना कुछ परसेंटेज की हद तक आदत जरूर हो गई हुई है सेल्फ मेडिकेशन. And how far this is correct, this is right, or this is very wrong. इसके क्या रिपरकशन हो सकते हैं? डॉक्टर साहब, आपसे दरखास्त है कि सेल्फ मेडिकेशन अगर हमने करनी है तो किस किस डिजीजेस के बारे में हम आप रिकमेंड कर सकते हैं कि हम करें? जी देखिए, सेल्फ मेडिकेशन का ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक इंसान है, वो बीमार होता है, वो डॉक्टर के पास चला जाता है या अपने बच्चे को लेके जाता है या खुद चला जाता है. फिर डॉक्टर उनको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं. तो फिर उनको जब दोबारा ऐसी कोई चीज होती है तो वो कहते हैं कि हमने तो ये मेडिसिन ली हुई है और इससे हमें आराम आया, तो वो खुद ही दोबारा यानी कि खुद ही विदाउट शोइंग द डॉक्टर वो मेडिसिन शुरू कर देते हैं. जब अपनी मेडिसिन डॉक्टर साहब शुरू कर देते हैं तो क्या वो जो उनकी डायग्नोस्टिक है या डायग्नोज, ये मे बी वो गलत भी तो असेसमेंट हो सकती है ना, उसका कितना बड़ा रिस्क है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा रिस्क है और स्पेशली कोई हमें सिंपल इसमें बहुत कॉमन है. एक तो ये हम जाके जो हमारे मुल्क के अंदर ये सिस्टम नहीं है कि हम ओवर द काउंटर जाते हैं और हम मेडिसिन ले लेते हैं. बाहर के मुल्कों में एंटीबायोटिक्स हो गई या कुछ स्टेरॉइड्स हैं या कुछ मेडिसिन हैं, उसके लिए यू हैव टू हैव अ प्रिस्क्रिप्शन. डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होती है और उसके बगैर वो वहां पे फार्मेसी से मेडिसिन नहीं मिलती. हमारे यहाँ काफी स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स हैं, जैसे पैथेडिन है, मॉर्फिन के प्रोडक्ट्स हैं या कुछ ऐसी स्लीपिंग मेडिसिन हैं, स्लीपिंग पिल्स जो होती हैं, वो आराम से पेशेंट जाता है, समटाइम ब्राइब करता है या कोई एडिक्टेड है तो वो उससे ले लेता है. हमारे यहाँ ये बहुत ओवर द काउंटर आसानी से मिल जाती है, लेकिन जो ओवर द काउंटर सारी मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स, इवन एंटीबायोटिक्स का यूज जो होता है वो देखें, जो जहां तक लेकिन मुझे पता है लॉ का, वो तो बड़ा इलीगल है. आप ओवर द काउंटर ये मेडिसिन यू कांट सेल इट, मतलब कि जो केमिस्ट नहीं सर, हमारे यहाँ बिकॉज ये इतना हार्ड एंड फास्ट रूल है ही नहीं. नोबडी आस्क. बहुत सी दफा इसके बहुत से रीजंस होते हैं. एक तो ये अवॉइड प्लेइंग डॉक्टर. जो डॉक्टर बैठा हुआ है हमेशा आप उससे कंसल्ट करें, लेकिन ये थोड़ी सी हमारे सेटअप में ये चीजें जरूर हैं कि एक तो हमने 2-3 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम सेल्फ मेडिकेशन में जाते हैं. वो चीज ये है कि एक तो आप कॉस्ट कटिंग होती है, आप कंसल्टेंट के पास जाते हैं, वो अमाउंट लेता है, फिर आप मेडिसिन लेते हैं. तो हम थोड़े से जो एजुकेटेड हो जाते हैं, हम गूगल ऑन करके उसके ऊपर से कुछ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं. एग्जैक्टली हम अपने डॉक्टर खुद बनने की कोशिश करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. उसके बाद ये कि पहले तो इट कट्स द कॉस्ट, आपका टाइम सेव हो जाता है. समटाइम्स आप बिजी हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो भी आप कहते हैं कि चलो मैं ये मेडिकेशन ले लेता हूँ. फिर अगर आराम आ जाता है तो ये होता है कि जो हमारे फ्रेंड्स हैं, ग्रुप्स होती हैं, वो अगर आपसे शेयर करते हैं कि मुझे नजला जुकाम हो रहा है या मुझे कोई भी ऐसी इलनेस हो रही है, तो हम उसको व्हाट्सएप अपनी प्रिस्क्रिप्शन कर देते हैं और वो स्टार्ट कर लेता है. अच्छा, लेकिन सम टाइम वो जो रिस्क डॉक्टर साहब ये है कि जो व्हाट्सएप कर दी या पूछ लेते हैं अपने फ्रेंड से, अच्छा यार अब ये मुझे प्रॉब्लम है, तो वो मुझे एक दो दवाई बता देते हैं, या जब मुझे प्रॉब्लम होती तो आई टुक दिस मेडिसिन एंड आई वाज ऑल दिस मेडिसिन, मुझे आराम आ गया. उसमें ये होता है कि बहुत सी मेडिकेशन बहुत सी डिफरेंट कंडीशंस के लिए दी जाती हैं. जैसे स्पेशली हमारे यहाँ जैसे आजकल 2 साल से कोरोना है, कोरोना में बहुत सी ऐसी मेडिसिन है जो बहुत सीरियस कंडीशंस के अंदर दी जाती हैं, जो कि अगर फीमेल कंज्यूम कर ले तो आगे जो उनकी प्रेगनेंसी होगी, इफ शी इज इन अ फर्टाइल एज, तो उनको बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं. बाकी पेन किलर का बहुत ज्यादा मिसयूज है. अब लोग पेनाडोल तो बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली जो डाइक्लोफेनिक सोडियम है वो आपको प्रोन करती है हार्ट डिजीज में, जो कि कैफ्लेम है, डाइक्लो है, डाइक्लोरेन है, वॉरन है. इसका बहुत कॉमन यूज हो गया. हमेशा रूट कॉज को पकड़े एंड कंसल्ट अ डॉक्टर, ताकि पता चले कि आपकी बॉडी आपको सिग्नल कर क्यों रही है, आपको
दर्द हो क्यों रही है। अच्छा वेरी डॉक्टर, लेकिन कॉमन हेडेक, क्या हम ये हेडेक्स कह होती है, सकते हम हैं, आराम से। क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके सिम्टम वही हैं, तकरीबन वही हैं, तो फिर इट कैन बी सेफ सॉर्ट ऑफ थिंग, कैन वी से लाइक दिस, क्या आप सर पिछले सेफ तो हो सकता है, देखें जैसे अगर आपको हेडेक है या बॉडी एक है, आपको पता है कि आपने ओवर एक्सर्शन कर ली है, या आपको हल्का सा लो ग्रेड फीवर है या फ्लू है, तो उसमें तो इट इज फाइन, आप 1-2 दिन तक देख लें। लेकिन आपकी सेल्फ मेडिकेशन के बावजूद भी अगर आपकी कंप्लेन कंटिन्यू कर रही है तो वो जरूर कंसल्ट अ डॉक्टर। क्योंकि अगर जब आप पेन किलर्स बहुत ज्यादा लेते हैं, पेन किलर का सबसे पहला टारगेट जो होता है ना, वो तो होता है जैसे आपने बुफेन ले ली, कैफ्लेम ले ली, कुछ भी, तो आपका स्टमक पे इफेक्ट होता है, उसमें वो एसिडिटी कर सकता है, अल्सर कर सकता है, नोजिया वॉमिटिंग कर सकता है। लेकिन उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारा किडनी, जितनी हम पेन किलर जो भी हम मेडिकेशन देते हैं उसकी एक्सक्रीशन हमारी किडनी के थ्रू होती है, तो सही, किडनी उसका पहला टारगेट होता है। हम्म, पेनाडोल डज नॉट हार्म दैट मच, ओके। लेकिन ओवर यूज हर चीज का जो है उसके साइड इफेक्ट्स मतलब हैं। आप कह रही हैं कि एज ए डॉक्टर व्हाट यू आर रिकमेंडिंग, कि अगर आपको सिम्टम वही थे, फर्ज करें जो पिछली बार थे, और या आपके घर में ऐसा था, तो आपने पैनाडोल की हद तक इस टाइप की जो है ना, वेरी लो सॉर्ट ऑफ मेडिकेशन, जिसको एंटीबायोटिक्स कतई तौर पे नहीं, एंटी एलर्जी कतई तौर पे नहीं, एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक ले लें, पेन किलर ले लें, ले लें, इस तरह की चीजें। वो प्लस आपने, एक के बहुत से। हाँ जी, जी तो जी आपने बोलिए। थोड़ा सा ट्रीटमेंट किया, 1-2 दिन वेट किया, इफ इट इज ओके नॉट, देन अदरवाइज यू मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर। सेम एंटीबायोटिक जी समटाइम, बिल्कुल। मेरा अपना पर्सनल तजुर्बा है डॉक्टर साहब, मैं एज ए पेशेंट बात कर रहा हूँ, सेम एंटीबायोटिक्स आप दोबारा, आपको डॉक्टर साहब रिकमेंड नहीं करते, देयर मस्ट बी गुड रीजन फॉर दैट, कि भी समटाइम हम्म। मैंने एक बार एंटीबायोटिक यूज कर ली थी दोबारा, तो पता लगा कि मुझे आफ्टर 20 डेज 25 डेज ऑफ द प्रीवियस यूजेज, तो डॉक्टर साहब ने थोड़ा सा, मेरे साथ दोस्त भी थे लेकिन उन्होंने हल्का सा डांटा भी, भाई आपको मैंने अगर करनी थी तो प्रोबायोटिक शुरू करवानी थी मैंने, तो देयर इज अ डिफरेंस, आई जी थिंक बिल्कुल। यू आर ए डॉक्टर, तो जी इस बारे में थोड़ा सा बता बिल्कुल। दें। जी जी। प्रोबायोटिक्स ये है कि वो एंटीबायोटिक तो नहीं होती, लेकिन आपका इम्यून सिस्टम वगैरह जो है वो बेहतर करती है। अगर एक नॉर्मल बॉडी, देखें एक एज होती है, जैसे आप 20-25 ईयर्स तक तो बॉडी अमूमन यंग होती है, कोई कंप्लेन्स नहीं होती हैं अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जैसे आप वॉक भी कर रहे हैं, अपना खाने का पोर्शन साइज मेंटेन कर रहे हैं, हम्म, पानी पी रहे हैं, इस तरह से आपकी बॉडी की फ्लशिंग भी हो रही है, तो यूजुअली अगर आपका रेजिस्टेंस अच्छा है तो यू आर नॉट, यूजुअली आपको बीमारियां नहीं आती हैं। हम्म, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो वो जो सेल्स हैं वो भी आपके न्यू सेल्स बनना भी कम होते जाते हैं, आप प्रोन होते जाते हैं हेरिडिटी डिसऑर्डर्स के, जिसमें डायबिटीज आ जाती है, ब्लड प्रेशर आ जाता है, हाई कोलेस्ट्रॉल आ जाता है। तो उसमें अगर आपको कोई डॉक्टर रिकमेंड करता है मेडिसिन लीजिए, लेकिन आप खुद अपने ऊपर सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि हर मेडिसिन जो होती है उसके अपने, हर मेडिसिन के इवन विटामिन जो हैं या कैल्शियम है, हर चीज की टॉक्सिसिटी होती है, दिस इज तो वेरी एक लिमिट दिस इज तक वेरी आपको इंपॉर्टेंट ये। थिंग। इवन आपने जो फरमा रही है कि हर मेडिकल से, इवन दी विटामिन, जिसको हम कहते हैं जी जी सेफ है जी, बिल्कुल। ले लें जी, लेकिन आप कहते हैं कि उसमें भी आपका एक्सेसिव यूज, सेल्फ केयर, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्फ मेडिकेशन, अपने तौर पे हैबिचुअल जब आप बन जाते हैं, जी तो फिर वो वो खराब इशू। हो सकता है। बिल्कुल, हमेशा एक प्रोफेशनल को आप कंसल्ट करें। जैसे डायबिटिक्स में बहुत कॉमन है, मिथाइल कोबाल टैबलेट लोग लेते हैं या उसके इंजेक्शंस भी लगवाते हैं, वो जो है वो एक बड़ा मॉलिक्यूल है जो कि अगर आप एक्सट्रीट करेंगे, एक जैसे टाइम फ्रेम है, अगर आप टैबलेट ले रहे हैं तो मिथाइल कोबाल आप सुबह शाम 1 महीने तक लेते हैं, और वो तकरीबन आपके 8 से 10 महीने के लिए गुड एनफ है। ओके, लेकिन लोगों को जब एक दफा प्रिस्क्राइब कर दी जाती है या उनको कोई सिम्टम्स होता है वो दोबारा उसको स्टार्ट कर देते हैं। मिथाइल कोबाल इज अ विटामिन जो कि बड़ा मॉलिक्यूल है और वो आपकी किडनीज को हार्म करेगा अगर आप उसको ओवरडू करेंगे, और उसको चेक करने का कोई सिस्टम नहीं है। मतलब इसी देखे ना तरह आपने, न्यूरोबायन लोग। जब भी आप कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि मेथाकोबोल जो है वो ऐसी मेडिसिन है, मॉलिक्यूल है, जो कि किडनी को हार्म कर सकता है, इफ यू हैव हाँ, मतलब इंस्टेड ऑफ सेल्फ ओवरडोज। मेडिकेशन,
अगर आप किसी डॉक्टर जी साहब जी के पास जाएंगे, उन्हें बताएंगे जी मेरी ये हिस्ट्री है, मैंने 2 महीने पहले ली थी यही एथेकोबोल, उसके बाद ली थी, वो फिर खुद आपको अंडरस्टैंड कर लेंगे, और वो फिर बता देंगे जी अब आपने यही मेडिसिन लेनी है, अब आपने ये नहीं लेनी। जी जी जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा है कि 8 महीने तक उसका असर रहता नहीं है, नहीं दैट नहीं मीन्स कि इट इज द क्वालिफाइड डॉक्टर हु जी बेटर जी नोज योर बिल्कुल हेल्थ। तो डॉक्टर साहब ये जो सेल्फ जी जी केयर, उसके सेल्फ बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन। मेंटली जी 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 अवेयरनेस, सर अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पेशेंट को जब आपके पास आते हैं उनको प्रिस्क्रिप्शन देने से पहले उनको एजुकेट करना चाहिए कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एजुकेट जब तक नहीं करेंगे तो वो अगले को अवेयरनेस नहीं आएगी, क्योंकि वो उनका फील नहीं है। और फील फिर नहीं है। हम किसी और पढ़ लेते हैं और हमारे पास व्हाट्सएप की फैसिलिटी होती है या हम गूगल हाँ कर लेते हैं, तो हम समझते हैं कि वट एवर वी आर रीडिंग दैट इज ऑथेंटिक। इट इज नॉट ऑथेंटिक। वो कोई भी आप एक चैनल खोल के उसके ऊपर करके आप बता सकते हैं। देखिए हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज। इम्पोर्टेंट तो थिंग। इसमें अच्छा डॉक्टर साहब, दैट मे एग्जैक्टली बी ऑथेंटिक जो आप कह रही हैं, दैट पर्टिकुलरली फर्स्ट बट वी आर रीडिंग समथिंग फ्रॉम द गूगल, दैट मे बी ऑथेंटिक बट फॉर वेरी पर्टिकुलर सेट ऑफ सर्कमस्टेंस। सिंपल ब्रीफ टाइम ना, नॉट कि आप हर बार वही चीज Every करें। time it's not एग्जैक्टली relevant, it's not even नॉट relevant for you, it एवरीथिंग। is a risky for देखिए you। जैसे हम लोग फॉर एग्जाम्पल जैसे जो भी मेडिसिन है वो हर्ब से ही बनती है। जी जी हम लोग होम्योपैथी को कह देते हैं सेफ है, लेकिन उसके अंदर भी अगर आप होम्योपैथिक या एलोपैथी भी ले रहे हैं तो उसके अंदर वो इंग्रेडिएंट एक लिमिटेड टाइम के लिए रिकमेंडेड है। वो ये नहीं कि वेन एवर यू फील सिक। उसे मैं ये बात कही थी इतने सालों पहले, जो हमारा एक साइंटिस्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने निकाली थी पेंसिलिन। जी उसके बाद उसका वो इतना यूज हुआ कि अब आप देखेंगे ज्यादातर जो इन्फेक्शंस हैं वो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट है। दे डोंट हम्म वर्क ऑन इट। और हम्म। अब ये हमें थर्ड जनरेशन सेकंड जनरेशन ये सारी एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं। जरूरत पड़ती है। एंटीबायोटिक्स अगर आप में रेजिस्टेंस अच्छा है तो हम्म, अगर कोई फीवर हो रहा है तो चलें आप 1-2 दिन आप पेनाडोल वगैरह ले लें, क्योंकि वो सेफ होता है। लेकिन अगर आप मैनेज नहीं कर सक रहे हैं या लग रहा है कि आपकी तबीयत खराब हो रही है तो डू कंसल्ट अ डॉक्टर, डू क्योंकि कंसल्ट। इसमें बहुत सी चीजें होती हैं। सही बात। डॉक्टर साहब मैं तो क्योंकि कहता कुछ हूँ। लोग डायबिटिक हैं। जी 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 प्लीज प्लीज। जी जी नहीं, मैंने कहा कुछ लोगों को डायबिटीज होती है, कुछ हार्ट, क्योंकि बहुत सी मेडिसिन आपस में इंटरेक्ट भी करती हैं। करती है। एक कार्डियक मेडिसिन जो होगी पेशेंट की, उसका रिएक्शन हो सकता है किसी और चीज के साथ, जी स्पेशली एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है, फिर वो आपको इफेक्ट नहीं करेगी सही अगर सही आप बिल्कुल बहुत सही। ज्यादा इसको मिस यूज कर रहे हैं। मतलब एक तो उसका रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है, आप हैबिचुअल हो सकते हैं, उसका जी इफेक्ट आपको एडवर्स हो सकते हैं, उसके इफेक्ट जो हैं। अच्छा बिल्कुल। अच्छा जैसे जो हेल्थ केयर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डोजेज, इसमें गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो भी एक कैंपेन की चक्कर में इसकी अवेयरनेस प्रॉपर आए कि अपने डॉक्टर नहीं बनना, अपनी सेल्फ मेडिकेशन कितनी हार्मफुल हो सकती है आपके लिए। सर हमारे यहाँ बहुत सी चीजें ना ब्राइब करके लोग, क्योंकि इट्स बेसिकली जो रिच या एलीट लोग हैं उनकी परसेंटेज तो बहुत कम है। जी जी मासेस हमारे बहुत गरीब हैं, ठीक हम्म है, और वो बिक जाते हैं। हम्म, सच्ची जौन सी बात है। उनकी सही। रिसोर्सेज जब पूरी नहीं होंगी, सर आपके घर में खाने को नहीं है, बच्चों के पास, माँ बीमार है, बीवी बीमार है, तो देन हमारे यहाँ क्योंकि वो एक सोशल नॉर्म ही नहीं है, हम अपना हम्म देखिए मजहब तो फिर आप फॉलो नहीं करते, फिर आप शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, और हम्म, शॉर्टकट सेल होते हैं हमारे मुल्क में। इसीलिए कोई ऐसे लॉ जरूर होने चाहिए जिसमें गरीब को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, ताकि वो, देखिए जो फार्मासिस्ट बैठे हुए होते हैं वो बहुत सी चीजें, जाली रिपोर्टें दे दी जाती हैं, गलत मेडिसिन दे दी जाती हैं। और अगर कभी भी आप फार्मेसी से लें तो मेक श्योर कि वो फार्मेसी भी ऑथेंटिक हो, क्योंकि जो कुछ फार्मेसीज हैं जिनमें जेन्युइन मेडिसिन नहीं आती, जो कि आपने नहीं खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा ऐसे ही कि एक सिंपल सी फार्मेसी से आप मेडिसिन ले लेते हैं, वो इफेक्ट नहीं करता। हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बहुत वीक है। डब्ल्यू। बट ये तो बहुत लंबी बहस है, इसमें तो बहुत लंबा काम हाँ जी करना नंबर पड़ेगा। सही सही हम डॉक्टर साहब। बिल्कुल। अब जी उसमें बिल्कुल। उसमें ये आ गया कि भी अगर आपको कभी एक बार अगर आपको आराम आ गया था बाई चांस, किसी की दवाई पूछ कर सुनने के में, इसके आपने पूछ ली थी टेलीफोन पे, आपने मेडिसिन ले ली थी, इट डजंट मीन कि हर वक्त ही ऐसे होगा।
आपके सिम्टम जी आज के आपकी हेल्थ इश्यूज के कुछ हो सकते हैं, आपके सिम्टम जो आपके जो आपके इंटरनल बॉडी की रिक्वायरमेंट मेडिकेशन के ऊपर मे बी नेक्स्ट टाइम कुछ और हो सकती है। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल लेडीज एंड जेंटलमैन इसके सेल्फ केयर, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड किया जा सके जाए। जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, अगर तो पेन किलर या एंटी एलर्जी या पैनाडोल सॉर्ट ऑफ थिंग है, इस किस्म की इशू है तो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर बात थोड़ी सी बिगड़ जाए या बात प्रोलॉन्ग हो रहे हैं आपके सिम्टम, यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। सेल्फ मेडिकेशन अगर आप कर रहे हैं तो उसको बाउंड करें आप सिंपली पेन किलर्स में, जो कि पेनाडोल है, जो कि सेफ है, या कोई एंटी एलर्जिक में। उससे ज्यादा अगर आपका कोई इश्यूज हो रहे हैं हेल्थ के तो डू कंसल्ट योर डॉक्टर। जैसा एक तो कॉस्ट फैक्टर है ना सेल्फ मेडिकेशन की, वन ऑफ द रीजन। अदर इज the inconvenience for going to the hospital। फर्स्ट के गवर्नमेंट हॉस्पिटल दूर है, लैंड पे कौन लगेगा, तो ये एक दूसरा ये भी है। तीसरा ये है कि जब मुझे तो इस सब चीज को सर आप कट कर सकते हैं ना, अगर आप अपना वेट मेंटेन रखें, आप पानी सही पिए, आप अपनी डाइट सही रखें, तो आप ये चीजें, एक तो हेरिडिटरी हैं, लेकिन आप फिर उन चीजों की तरफ ड्रिफ्ट नहीं होते। आप स्मोकिंग ना करें, आप ड्रिंक ना करें, अब फॉलो करें। वो कहते हैं कि भूख रख के खाएं, भूख रख के खाने मतलब से पहले आप वॉक करें। सेल्फ मेडिकेशन से बहुत बेहतर है कि हम अपनी हैबिट्स की सेल्फ अवेयरनेस हो। हाँ जी, हेल्दी हैबिट्स, सेल्फ अवेयरनेस, सही बात, बिल्कुल एग्जैक्टली। स्पेशली एंटीबायोटिक्स एंड स्टेरॉइड की एप्लीकेशन, पेन किलर्स की, या फिर स्किन के लिए डर्मल एंड पेन किलर्स एंड एंटीबायोटिक्स। माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने कह दी। स्पेशली ये चीजें तो आपने कतई तौर पे सेल्फ मेडिकेशन में नहीं जानी, ये जो डॉक्टर कह दिया। इवन उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर आपने मल्टीविटामिन भी है, सम टाइम आप उसको प्रोलॉन्ग तौर पे अपने तौर पे आप लेते हैं तो इसके भी इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट आपकी हेल्थ के हो सकते हैं। आपका मकसद तो अपने आप को ठीक करना था, हेल्थी करना था, नॉट कि आप एडवर्सली आप बीमार हो जाएं या उसके कोई मजीद इलनेस हो जाए या आप हैप्चुअल हो जाए किसी का, ये भी है हैप्चुअल हो जाए, वर्सनिंग ऑफ द हेल्थ हो जाए। तो आपने प्लीज बी केयरफुल, बिकॉज ये सब कुछ है सेहत का मामला। जान है, जहान है खवातीन हज़रात। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको हर किस्म की बीमारी से, हर किस्म की परेशानी से महफूज रखे। डॉक्टर साहब आपका हमारे शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। यू आर वेलकम सर। अल्लाह।